मैं कल फ़ोन कॉल से बाहर आया और अब जो सूजी कह रही है उसने बहुत कुछ किया है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने कई कनेक्शन बनाए हैं, कई कनेक्शन ऊपर के लोगों से लेकर मेरे जैसे आम लोगों तक या मुझे कहना चाहिए कि क्रिस जैसे लोगों तक। और यही वजह है कि मैं उसे यहाँ लाना चाहता था, क्योंकि सच कहूँ तो ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को करनी चाहिए, यानी अभी ये कनेक्शन बनाना। सिर्फ वही काम करना जो आपको पसंद है, इतना ही नहीं बल्कि आप हर दिन अलग-अलग लोगों से मिल रहे हैं। जब लोग देखेंगे कि आप कौन हैं, तो वे हर उस चीज़ में शामिल होना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा हैं। हुँ। यही तो सूजी कर रही है। वह अलग-अलग स्तरों पर दुनिया से जुड़ रही है, सोच रही है, ओह! ये व्यक्ति वाह! हाँ, ये कमाल के होंगे और हर दिन लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वह लोगों से भविष्य के लिए जुड़ रही है, उस समय के लिए जब ये कंपनी आगे बढ़ेगी। सुनो, अब मैंने ये बात लाखों बार कही है, वहाँ कोई भी नहीं होगा सिवाय उन नकारात्मक सोच वालों के जो इस बिज़नेस में शामिल नहीं होना चाहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ। हाँ, उन्हें किनारे फेंक दो, समझे? और हम सब जानते हैं कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये उसका हिस्सा है, समझे? ओह! हाँ, हाँ। यहाँ तक कि उन लोगों से जुड़ना भी, मैं फिर से कहूँगा और वे अभी सुन रहे हैं, आप लोग जुड़ने वाले हैं। मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन आप लोग जुड़ने वाले हैं। और जानते हो क्या? मैं काफ़ी माफ़ करने वाला इंसान हूँ, जो बातें कही गई बुरी और बाकी सब उनके बारे में, लेकिन कुछ लोगों को माफ़ करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हर कोई स्वागत है, हर किसी का स्वागत है। हम जो करते हैं वह ये है कि ऐश-बाफ़ारा दुनिया भर में संपत्ति फैलाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप बाहर जाएँ और उन लोगों से जुड़ें जो मुझे लगता है उनकी नज़र में मददगार, प्यार करने वाले, जुनूनी, दयालु हैं और असल में वह बस यही ढूँढ रहे हैं। उन्हें किसी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन या किसी बड़े रॉक स्टार या बड़े बेसबॉल खिलाड़ी की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी में पेशेवर खेल जगत के लोग भी हैं। ठीक है? क्या उन्हें ज़रूरी है कि वे लोग बोलें? नहीं। इस समय उनके पास लाखों लोग हैं जो रोज़ाना इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कंपनी क्या है और ये ज़मीनी स्तर की बात है क्रिस, ये ज़मीनी बात है। और क्योंकि आप शायद ये सोच सकते हैं कि थोड़ा-सा भी कुछ करना कोई ख़ास असर नहीं डालेगा, तो आप पूरी तरह गलत हैं। हाँ, आप पूरी तरह गलत हैं क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि यह बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से यह ज़मीनी स्तर का प्रयास करते हैं और बिंदुओं को जोड़ना शुरू करते हैं, जिज्ञासु बनें, सवाल पूछें। मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, उनसे हमेशा सवाल पूछता हूँ। मैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में जानता हूँ और फिर जानता हूँ कि वे क्या करते हैं। और और फिर अचानक लोग कहना शुरू कर देते हैं, "अरे! ये व्यक्ति यहाँ मदद कर सकता है। क्या आपने इस व्यक्ति से संपर्क किया है?" और अचानक ही ये सब बर्फ के गोले की तरह बढ़ने लगता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हर कोई ऐसा कर सकता है। आप हम सभी के पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम खुद का एक बेहतर संस्करण चुनें। वह कैसा दिखता है? उसका क्या मतलब है? मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा बात की थी। क्या इसका मतलब है कि हम स्वस्थ भोजन पर काम करें? क्या इसका मतलब है कि मैं व्यायाम कर रहा हूँ? क्या इसका मतलब है कि बाहर जाकर ताज़ी हवा लेना? क्या इसका मतलब है कि उन लोगों के साथ समय बिताना बंद कर दूँ, जो आपको नीचे गिरा रहे हैं? हाँ, आमीन। हाँ, आप जानते हैं हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ और जब मैंने जैसा कि हम कहते हैं डेबी डाउनर से दूरी बना ली, तो ओह भगवान! मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं कितना प्रयास कर रहा था, सही। उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था हाँ, ये मैं जीत नहीं रहा था क्रिस। लेकिन जैसे आप सोचते हैं तुम थोड़े ज़्यादा भारी हो। हाँ। लेकिन आपके पास हमारे पास एक विकल्प है, आप जानते हैं। मैं किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जागरूक होकर सोचें कि अपने सबसे अच्छे रूप का क्या मतलब है और वह कैसा दिखता है, आप खुद को कैसे पेश करना चाहते हैं, आप कौन-सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे वह संभव हो। हाँ, हो सकता है हम कभी-कभी रास्ते से भटक जाएँ, लेकिन जब तक आपको पता है कि आप भटके थे, आपने सुधार किया और फिर से सही रास्ते पर आ गए, तब तक सब ठीक है। आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। बिल्कुल। और हमने कल इसके बारे में बात की थी कि सही रास्ता कौन-सा है, कौन-सा चुनना चाहिए और सूजी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये आपका फैसला है, ये आपकी पसंद है।
कोई आपको किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहा। सुनिए, हम आपको इस कंपनी में सफल बनाना चाहते हैं, यही अशमुफारेह चाहते हैं। वो कहते हैं आपके पास विकल्प है, आप रुक सकते हैं या जा सकते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दें, चाहे जो भी हो। मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं, तो फिर कुछ और कर लीजिए। मैं कहता हूं अपनी खुद की कंपनी बनाइए और देखिए देखिए आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, समझे? और वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, आप जानते हैं। और मुझे लगता है कि माइक एलिस ने इसे अपने एक वीडियो में उठाया था। आप उत्पाद खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि खरीदना ही पड़े। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता है कि ये कितना शानदार है, इस बात का कोई दबाव नहीं है कि कौन हमारे साथ आकर खरीदारी करेगा। बिल्कुल सही। या आप जानते हैं, ये बस उसी तरह की आत्मविश्वास भरी बात है और हाँ, मैं उत्साहित हूँ, हाँ। हाँ, मैं भी उत्साहित हो जाता हूँ, यहाँ तक कि यहाँ चैट में काफ़ी लोग कह रहे हैं, हम कब जा रहे हैं, हम कब लॉन्च करेंगे? जब ऐश और मैं ये कहूँगा, जब ऐश कहेंगे रेडी सेट गो तभी हम जाएँगे। हमारे पास कोई समय सीमा नहीं है और वो हमें समय सीमा नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर वो समय सीमा दे दें और कुछ 3 सेकंड बाद भी ना हो, तो लोग पागल हो जाते हैं। तो उन्होंने समझदारी से कहा, समझदारी से यह तैयार है, जब मैं स्विच ऑन करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, तो मैं आप सभी को बता दूँगा और आपको भी तैयार रहना चाहिए। वह ये बात हमेशा कहता है, तैयार रहो, सतर्क रहो। जो सूजी कर रही है वही करो, दुनिया से हर तरह के लोगों के ज़रिए जुड़ो क्योंकि हाँ, जब ये चीज़ शुरू होगी तो सूजी का दायरा बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, आप जानते हैं, इसे भारी मत समझिए। हे भगवान! मैं किसी बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता या शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं। आप जानते हैं, मुझे लोगों से बात करने में कभी कोई दिक्कत नहीं रही, जब से मैं छोटा था और मैं जानता हूँ कि हम सब थोड़े-थोड़े अलग बने हैं। लेकिन इसे ऐसा न समझें कि आप कोई बहुत बड़ा टुकड़ा काट रहे हैं, जिसे आप चबा नहीं सकते। कुछ छोटी-छोटी बातों के बारे में सोचें। उन छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में सोचें, जो आपको करना पसंद है, जो आप कर सकते हैं और जिनमें आप भाग ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनूँगा। सच कहूँ तो ये मुझे डराता था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, हर कोई इसी तरह होता है। वे कहते हैं, "चलो, इसे करते हैं" और हम उपनियमों का पालन करते हैं और फिर एक से दूसरे में जुड़ते हुए मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों में एक और जोड़ा, तो मैं दोनों जगहों से विचारों को इधर-उधर ला सका। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना हूँ? आप छोटी चीज़ों से शुरू करें, चाहे वह कुछ भी हो, कोई चीज़ ढूँढें जो आपको करना अच्छा लगे करें। यहाँ तक कि जैसा मैंने कहा डॉग पार्क जाना भी। ओह! अविश्वसनीय लोग और व्यवसाय जो मैंने मिले हैं और हाँ, ये वाक़ई शानदार है। ये बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं आपको चाहिए कि बाहर जाएँ जी क्योंकि हाँ, ये होने वाला है और यह केक पर आइसिंग जैसा होगा। बिल्कुल। इस बीच अगर आप उदास हैं या चिंतित हैं या आप हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों की अपनी-अपनी परेशानियाँ हैं, लेकिन बाहर जाएँ, मुस्कुराएँ और लोगों से जुड़ें और हो सकता है कि यह हर दिन बस थोड़ी-सी मदद कर दे। हाँ, कुछ के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, अरे गर्मी आ रही है, बहुत गर्मी है। जाओ एक बटन लगाओ, एक बटन लगाओ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्यार। हाँ। अलविदा, अलविदा सुसी, आप सभी का दिन शुभ हो। आज एम रेड 1 बजे आ रहे हैं, मंडे फंडे जेन के साथ। उन चीज़ों पर ध्यान दें, जिन पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जैसे कि वेबिनार्स और इस हफ्ते आने वाली सारी चीज़ें। मैंने ऐश मुँहफारा से बात नहीं की है, क्योंकि वह बहुत व्यस्त हैं और मैं उन्हें अकेला छोड़ देता हूँ। हुँ, हुँ। ठीक है? उन्हें काम करने दो, जो वो कर रहे हैं वो करने दो और आप सब हैरान और चकित रह जाएँगे। सूजी मैक्रे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा आप सभी को प्यार। धन्यवाद कि